से ये फ्यूचर से लेके हिमवारी के पावर अप से लेके ऐसे बंदे के बारे में मैंने थ्योरी बनाई है जिसके बारे में बस एक बंदे को पता था, लॉर्ड जाशीन। हाँ, मैंने उससे भी थ्योरी बनाई है, बट आज की थ्योरी इन सब के ऊपर होने वाली है। आज की थ्योरी सुनने के बाद तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि जो तुम फाइट देख रहे हो बोरुटो कवाकी की, वो एक्चुअली में एक डिस्ट्रैक्शन है। आज की थ्योरी वीडियो देखने के बाद तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि नारुतो का कुरमा लूज करना बहुत बड़ा प्लान था और ये शुरू से करा गया था। इसका बहुत बड़ा रीजन था जो सब लोगों ने मिस कर दिया। और तुम लोगों को पता चला कि नारुतो यूनिवर्स के अंदर हमारा फाइनल विलन कौन होगा। जैसे नारुतो शिबुडन के अंदर हमें लगा था पहले वो मादरा है, वो नहीं निकला, फिर लगा ब्लैक ज़ेत्सु है, वो भी नहीं निकला, फिर पता लगा वो कागुया थी। ऐसे यहाँ पे भी तुम्हें ट्विस्ट मिलने वाले हैं। थ्योरी शुरू करने से पहले पूरी थ्योरी मेरी नहीं है, कुछ मैंने अपने कमेंट सेक्शन से उठाया, कुछ मैंने रेडिट से और कुछ मैंने इंटरनेट के किसी कोने से उठाया, सबको मिक्स करा, थोड़ा अपना मैगी मसाला डाला। एंड आई प्रेजेंट यू वन ऑफ द मोस्ट बिजार थ्योरी एवर मेड, द एंड ऑफ नारुतो यूनिवर्स। अब थ्योरी में थोड़ी और फील आएगी। बोरुटो के लेटेस्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कवाकी ने नारुतो हिनाता को तो सील कर दिया है इन अ डायमेंशन जहाँ पे टाइम भी रुक जाता है। मैंने थोड़ा पढ़ा और मुझे याद आया कि जैसे तो सेम ईश की भी यूज करता था, जहाँ पे इसी अपना कुछ न कुछ सामान शोर करता था, और इस जगह को डाइकोटन बोलते हैं। आई होप मैंने इसको सही प्रोनाउंस करा हो। लेट्स अस्यूम नारुतो इस टाइम 40 की एज का है और इस टाइम सील हो गया था, तो अगर नारुतो 5 साल बाद भी यहाँ से वापस आएगा तो 40 की एज का ही रहेगा। नारुतो एग्जैक्ट 40 वाली कंडीशन के अंदर वापस आएगा। नारुतो है तो सील करने के बाद कवाकी निकल के अपने हंट पे सारे उत्सुकी को मारने, और उसने पहला टारगेट इसको बनाया बोरुटो को। देखो एग्जैक्टली उसका टारगेट बोरुटो नहीं है, पर बोरुटो के अंदर मोमोशिकी है, इसलिए बोरुटो टारगेट कर रहा है। और जिस चीज का नारुतो के फैंस को 6 साल से वेट था वो चीज फाइनली हो गई। कवाकी ने फाइनली बोरुटो की आई पे स्कार मार दिया। अब ये सब होता है लेटेस्ट चैप्टर के अंदर, और लेटेस्ट चैप्टर की ये वीडियो। कवाकी कंप्लीटली बोरुटो को मार दे उससे पहले कुछ लोग आ गए थे बोरुटो की जान बचाने, कोनोहामारू, मित्सुकी, शिकमारू और सास्के, जिन्होंने कवाकी को रोक नहीं दिया पर उसको सील कर दिया काइंड ऑफ कि वो अपना कुछ भी अटैक भी यूज ना कर पाए। बट तभी एक ऐसी चीज हुई जिसने बहुत सारे नारुतो फैंस को कंफ्यूज कर दिया। उसी टाइम मोमोशिकी अवेकन होता है और वो कवाकी की जान बचाता है इन लोगों से। बेसिकली वो हेल्प करता है कवाकी को वहां से एस्केप करने में। बहुत लोग कंफ्यूज हुए कवाकी माना जाता है मोमोशिकी को और मोमोशिकी बचा रहा है कवाकी को, साला ऐसा क्यों? जब मैंने चैप्टर पढ़ा था मेरे पास बस एक ही रीजन था कि मोमोशिकी कवाकी को 10 डेज को खिलाना चाहता है ताकि वो डिवाइन फ्रूट बना ले और वो खुद खा ले डिवाइन फ्रूट को, जो कि बेसिकली हर ओत्सुकी करता है। तुम सबके माइंड में भी यही आया होगा वैसे तो, पर इसके अलावा एक रीजन और है कि क्यों मोमोशिकी ने कवाकी को सेव करा, और यहीं से मेन थ्योरी स्टार्ट होती है। जो रीजन मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, साफ साफ बताऊं तो जो मोमोशिकी का गोल है वो एक्चुअली में कागुया ने भी ट्राई करा था बट शी फेल्ड, थैंक्स टू डियर लॉर्ड टेंजी। और सेम ईशी ने भी ट्राई करा एंड ही आल्सो फेल्ड इट, और वो रीजन था टू बिकम द गॉड देमसेल्फ। कागुया ने इसकी ट्राइड बट दे बोथ फेल्ड, बट अभी एक उत्सुकी जिंदा है बोरुटो के अंदर जो ये काम कर रहा है। या यही एक रीजन है कि मोमोशिकी कवाकी जिंदा चाहिए, एज अ सैक्रिफाइस नहीं बट एज अ पार्टनर। पर साला अभी गॉड ऑफ ओत्सुकी कौन है? शिबा ओत्सुकी। और याद है मैंने तुमको इस वीडियो के शुरू में बताया कि मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि नारुतो यूनिवर्स के अंदर फाइनल विलन कौन होने वाला है। सुनते जाओ। आइडो डायमंड के पास जो पावर है वो कंप्लीटली ब्रोकन, और पावर किसकी है? शिबाए की। इन पावर को नाम दिया गया शिनजुत्सु। और हमको ये बात किसने बताया कि ये दो पावर शिबाए की है? मोमोशिकी ने। आइडो डायमंड साइबोर्ग है पर उनके अंदर पावर डाली गई है, और पावर डाली किसने? आमाडो ने। उसको कहां से मिली है पावर? उसको बेसिकली जीगन ने हमारे शिबाए गॉड ऑफ ओत्सुकी की बॉडी प्रोवाइड करवाई थी कि इससे पावर निकाल के इन दोनों में डाल। पर एक सेकेंड, शिबा की बॉडी है तो साला शिबा कहाँ पे? फिर याद करो हमें बताएगा कि शिबा ने इतने सारे डिवाइन फ्रूट खाए हैं और वो इतनी बार कारमा प्रोसेस से होकर गया है कि वो इतना पावरफुल हो चुका है कि वो अलग ही डायमेंशन में जा चुका है। मतलब वो अपनी बॉडी छोड़ गया, जो अलग ही लेवल पे खेल रहा गेम। चलो प्लान हमारे जिगन का ही था आइडो डायमंड को बनाने का, पर उसने दोनों को बनाया क्यों? अर्थ के ऊपर का टेक ओवर करने के लिए? नो नो नो, बट टू स्टैंड अ चांस अगेंस्ट शिबाए ओत्सुकी। हम इस वीडियो में आगे जाने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल।